रुपया आज हमारी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज बन चुका है। इसी के दम पर आज इंसान तो क्या, किसी भी देश की वैल्यू करी जाती है। जी हां दोस्तों, जिस देश की करेंसी का जितना ज्यादा दाम होता है, वही देश दुनिया के सभी देशों से सबसे ज्यादा विकसित और समृद्ध माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इंसानों और देशों को उनकी वैल्यू दिखाने वाली ये करेंसी आखिर हमारी दुनिया में कब इजाद हुई और कब ये इतनी पावरफुल हो गई कि इसने हम इंसानों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी जगह या कहें तो सबसे बड़ी जगह बना ली है। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी की एक बेहद जरूरी चीज ये रुपया हमारी जिंदगी में कब शामिल हुआ और कैसे शामिल हुआ और कितने रूपों से बदलते हुए ये आज हमारे हाथों में पेपर करेंसी यानी कि कागज के नोटों के रूप में आया है। तो चलिए जानते हैं भारतीय रुपये का इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारी करेंसी हमेशा ही इसी रूप में नहीं थी। आज से हजारों साल पहले जब कई तरह की सभ्यताएं पूरी दुनिया में फैली हुई थीं, तब इन सभ्यताओं के लोग पत्थरों के टुकड़ों पर विशेष चिन्हों या आकृतियों को बनाकर अपने व्यापार किया करते थे। लेकिन जब ये व्यापार विदेश से यानी कि दूसरी सभ्यताओं से होने लगे, तब इन पत्थरों के टुकड़ों की जगह धातुओं के टुकड़ों ने ले ली और ये धातु के टुकड़े हम इंसानों के पास नई तकनीक और औजार आने के बाद समान रूप के सिक्कों में बदल गए। समय के साथ साथ सिक्कों में इस्तेमाल होने वाले धातुओं में भी परिवर्तन होता रहा। सैकड़ों साल पहले हमारे देश में सोने के सिक्के करेंसी के रूप में चलन में थे और ये 17वीं शताब्दी तक चलन में रहे थे। ये वो दौर था जब हमारा देश सारी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना जाता था। अलग अलग राजाओं के समय में अलग अलग तरह की धातु के सिक्के हमारे भारत में प्रचलन में थे, जिसे उस समय दाम, मुद्रा, आना, दीनार, रूपक जैसे नाम दिए गए थे। शेर शाह सूरी के समय सबसे पहले भारत में इस्तेमाल होने वाले सिक्कों के लिए रुपया शब्द इस्तेमाल किया गया था। ये रुपया एक चांदी का सिक्का था। एक सिक्के का वजन लगभग 11.5 ग्राम के बराबर था। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के हमारे भारत में शासन की बागडोर संभालने के बाद यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स को बनाया गया और इन प्राइवेट बैंक्स ने ही सबसे पहले हमारे भारत में पेपर करेंसी को चलन में शुरू किया। साल 1770 में उस समय कोलकाता में मौजूद बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने भारतीय करेंसी के इतिहास में सबसे पहले पेपर करेंसी को भारत में शुरू किया, जो 91 साल तक भारत में चलन में रही थी। इस करेंसी के सफल हो जाने के बाद साल 1861 में अंग्रेजों ने पेपर करेंसी लॉ बनाया। इसके हिसाब से 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के नोटों को जारी किया गया। इन नोटों की खासियत ये थी कि इन पर इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर छपी थी, क्योंकि भारत उस टाइम अंग्रेजों के एक उपनिवेश के तौर पर था। इसलिए यहाँ की करेंसी पर इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की तस्वीर को छापा गया। आपको बता दें कि ये करेंसी उस टाइम पूरे भारत में एक साथ चलन में नहीं आ पाई थी, क्योंकि उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग लोगों का शासन था। जैसे कि भारत के गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का शासन था, इसलिए वहां पर पुर्तगाली राजा की तस्वीर छपे नोट ही चलते थे, जिसे छापने का अधिकार पुर्तगाल की बैंक अल्तमेरानो का था। भारत के दक्षिणी हिस्से के कई राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी की कुछ जगहें और पश्चिम बंगाल के यमन पर फ्रांसीसी हुकूमत थी और इसलिए यहाँ पर करेंसी छापने की जिम्मेदारी फ्रांसीसी बैंक इंडोसिन के पास थी। ये नोट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 50 का नोट है, जिस पर मॉरिस ड्यूप्लिक का फोटो छपा हुआ था, जो भारत में फ्रांस के गवर्नर बनकर तैनात हुए थे और इन्होंने फ्रांसीसी शासन को भारत में शुरू किया था। जबकि साल 1917 और 18 में हैदराबाद को अपनी ही करेंसी छापने का अधिकार दे दिया गया था, क्योंकि हैदराबाद खुद को भारत से अलग समझता था। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भारत की कुछ रियासतों जैसे कि मोरबी और डंगधारा ने अपने यहाँ कागजों के नोटों के चलन को शुरू किया, जिसे हरवाला कहा जाता था। इस समय वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत में और देश की तरह धातु की काफी कमी हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पर कागज के नोट शुरू किए गए थे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर भारत की 36 रियासतों द्वारा अपने यहाँ पेपर करेंसी को शुरू किया गया। अब तक कई राज्यों में कई तरह के नोटों में बदली हुई भारत की करेंसी में एक रूपता नहीं थी। 1 अप्रैल 1935 में भारत में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई और अंग्रेजी हुकूमत ने आरबीआई को भारत में नोट छापने का अधिकार दिया, जिसके तहत आरबीआई ने सबसे पहले 1938 में 5 रुपए का नोट छापा था, जिस पर किंग जॉर्ज V की तस्वीर को छापा गया था। 1947 के बाद जब हमारा भारत आजाद हो गया, तब भारत में नोटों को छापने की प्रक्रिया को दोबारा नए सिरे से शुरू किया गया
इसमें सबसे पहले 1 रुपए के नोटों को छापा गया, जिसमें सारनाथ के स्तंभ को इंडिकेट किया गया। आजादी मिलने के 2 साल बाद आरबीआई को भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय बैंक घोषित किया गया। भारत में यह पहली बार हुआ था जब किसी बैंक को राष्ट्रीय बैंक घोषित किया गया था। इससे पहले यहाँ पर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक मौजूद नहीं थी। इस वजह से अब भारत की करेंसी को छापने का एकाधिकार रिजर्व बैंक के पास पहुंच गया था। 1950 के समय तक ये भारतीय करेंसी न केवल भारत में बल्कि कुवैत, ओमान, कतर जैसी कंट्रीज में भी चलन में थी। यही नहीं, हमारी भारतीय करेंसी को इन कंट्रीज में ऑफिशियल करेंसी माना गया था। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय हर देश की अपनी करेंसी होने के बावजूद भी भारतीय करेंसी का चलन 20 अलग अलग देशों में था। आज हमें अपनी इंडियन करेंसी पर छपे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की जो फोटो नजर आती है, वो हमारी भारतीय करेंसी पर कई तस्वीरों के बदलने के बाद सबसे आखिर में छापी गई फोटो है। यह तस्वीर 1946 में राष्ट्रपति भवन में फ्रेडरिक विलियम पैट्रिक के साथ खड़े हुए महात्मा गांधी की थी। इस तस्वीर को 1987 में पहली बार आरबीआई ने 5 रुपए के नोट पर छापने के लिए इस्तेमाल किया था। साथ ही इन सभी नोटों पर 17 भाषाओं में नोटों की वैल्यू को बताया गया है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर भी मौजूद होते हैं, सिवाय 1 रुपए के नोट को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 रुपए के पेपर नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, क्योंकि इस 1 रुपए के नोट को छापने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती है। इसके अलावा भारतीय करेंसी के इतिहास से कुछ खास घटनाएं भी जुड़ी हैं। फिलहाल के कुछ सालों पहले 8 नवंबर 2016 को भारतीय करेंसी का डीमोनेटाइजेशन किया गया था और इस समय चलन में मौजूद ज्यादातर भारतीय करेंसी को बदल दिया गया था। और ये सब किया गया था भारत में भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए। इससे पहले भी भारत में 2 बार और डीमोनेटाइजेशन किया जा चुका है, जिसमें पहला डीमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ था। वहीं भारत के आजाद होने के बाद 1978 में दूसरा डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जबकि 2016 में किया गया डीमोनेटाइजेशन भारतीय करेंसी के इतिहास का तीसरा डीमोनेटाइजेशन था। इसके अलावा भारतीय करेंसी में कई बड़े बदलाव किए गए, जैसे कि उनके ऊपर प्रिंट की जाने वाली फोटोज को अक्सर ही बदला गया। इन फोटोज में अक्सर ही ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाया गया। इस तरह से कई रूपों में बदलते हुए आज हमारे सामने जो भारतीय करेंसी मौजूद है, वो 2016 में किए गए डीमोनेटाइजेशन के रूप में किया गया सबसे आखिरी बदलाव है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं इंडियन करेंसी और उसकी हिस्ट्री आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।